व्याकरण में हम समुच्चय बोधक यानी कि कंजक्शन चैप्टर नंबर 16 हम पढ़ेंगे। तो कंजक्शन मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। यानी कि समुच्चय बोधक दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले जो शब्द हम यूज करते हैं उनको कहते हैं समुच्चय बोधक, ठीक है। जो शब्द या वाक्य या दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं, जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक यानी कि कंजक्शन। ऐसे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। दो शब्दों को या किसी दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक या योजक, उनको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़े हैं एंड का यूज, ठीक है, बिकॉज का यूज, और जैसे कि जो है और है, तो है यानी कि सो, और जो इस तरह के कंजक्शन हैं, इस तरह के शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उनको हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि तुम चाहो अच्छे बन सकते हो, तो इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने तो का यूज किया है, ठीक है। हमने इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए तो का यूज किया है, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक हो गया। यदि तुम चाहो तो अच्छे बन सकते हो। मोहन गरीब है, ईमानदार है। अगर हम दो वाक्य लेते हैं कि जैसे मोहन गरीब है, ईमानदार है, तो अब इन दोनों को, इन जो दो सेंटेंस है इनको ऐड करने के लिए हमने लेकिन का यूज किया है, बट का यूज किया है, ठीक है। तो मोहन गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो इन दो जो, जैसे अगर हम अलग लिखते हैं कि मोहन गरीब है, वह ईमानदार है, तो अब इन दोनों को जोड़ना है तो हमने क्या यूज किया, लेकिन। तो मोहन गरीब है लेकिन वो क्या है, ईमानदार है, ठीक है। तो ये जो लेकिन है, तो है, इसलिए है, और है, ये सारे क्या है, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को बीच में जोड़ता है, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वह बीमार था तो देहरादून नहीं जा सकता। अगर हम इनको दोनों को अलग अलग सेंटेंस मानकर चलते हैं और इनको एक ही सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं तो हमने इसके बीच में क्या किया है, इसलिए का यूज किया है। तो वह बीमार था इसलिए देहरादून नहीं जा सका, ठीक है। मोहन, मीरा, सोना, मोना और राधा, चाहे आप इसको कुछ भी, मोहन, सोहन, या फिर इन तीन, जैसे दो नाम है तो दो की जगह हम तीन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे राधा, मोहन, मोना और राधा, ठीक है। मोहन, मोना और राधा, तो हमने दोनों के बीच में कॉमा यूज किया, लेकिन तीसरे के बीच में हमने और का यूज किया, यानी कि ये तीनों कक्षा के मॉनिटर हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इन दोनों को, दो नामों को शो करने के लिए हमने और का प्रयोग किया है, और का यूज किया है। तो मोना और राधा कक्षा की मॉनिटर है, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में इसलिए, लेकिन, तुम, तो और शब्द दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक है, ठीक है। तो समुच्चय बोधक जोड़ने के साथ साथ कारण या परिणाम बताने, विकल्प बताने तथा विरोध दर्शाने का कार्य भी करते हैं, ठीक है। तो समुच्चय बोधक है, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो कोई ना कोई कारण होता है या परिणाम होता है, या कोई भी विकल्प हमें बताना है, या हमारा विरोध प्रदर्शन हमें करना है, हमें कि हम गुस्सा है, नाराज है, तो इन सब को क्या होता है,
तो इनका भी कार्य ये करते हैं। ठीक है, अब समुच्चय बोधक साधारण जोड़ने के साथ साथ कारण परिणाम बताने, ठीक है, विकल्प बताने और विरोध दर्शाने का कार्य भी करते हैं। इसी आधार पर समुच्चय बोधक हैं, इनके दो भेद हैं। समुच्चय बोधक के हमने इसके दो भेद हैं, एक तो समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे समुच्चय बोधक होते हैं जो समुच्चय बोधक शब्द एक ही जाति या स्थिति के वाक्य को जोड़ते हैं, यानी कि एक ही जाति और स्थिति होनी चाहिए, उनको जोड़ने का काम करते हैं। उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे और, या, एवं, अतः, तथा इत्यादि। अब जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, इसके भी चार भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। एक तो संयोजक, दूसरा विकल्पक, तीसरा विरोधक और चौथा परिणामात्मक। ठीक है, संयोजक, विकल्पक, विरोधक और परिणामक। ठीक है, इसमें पहला है संयोजक। संयोजक यानी संयोग करना, दोनों को जोड़ना आपस में। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने के अर्थ में काम में आते हैं। ठीक है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने में जो काम में आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। जैसे कि और, जैसे हमने और किया, जैसे दो नाम है तो दो नाम को जोड़ने के लिए हमने और का यूज़ कर लिया, तो दोनों सेम है, यानी कि दोनों के नाम इसमें आए हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों सेम है और हमने इसमें और का यूज़ किया है, तो ये हो गया संयोजक। जैसे प्रतिभा और सुकृति, जैसे प्रतिभा और सुकृति ये दो लड़कियों के नाम हैं, इनको दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया है? और का यूज़ किया है। तो प्रतिभा और सुकृति प्रतिदिन विद्यालय जाती है। ठीक है, तो ये हो गया संयोजक। दूसरा है विकल्पक। ठीक है, ऑल्टरनेटिव, यानी है या नहीं, ये हो सकता है या नहीं। जैसे कि हम वो करते, जिसमें हम विकल्प देते हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, तो विकल्प होता है कि ये वाला सही है, या MCQs जो होते हैं उसमें हम ऑप्शन देते हैं कि ये सही है या ये सही है या ये सही है, तो उसी तरीके से ये विकल्पक होता है। जो समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच विकल्प का बोध कराते हैं। ठीक है, विकल्प यानी कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस तरह के जो शब्दों का हम यूज़ करेंगे वो उसको विकल्पक कहते हैं। जैसे परिश्रम करें अन्यथा फेल हो जाएंगे, इसमें जो अन्यथा है ये विकल्प दिया है आपको। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो परिश्रम करें अन्यथा फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है विरोधक। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को भेद प्रकट करते हुए मिलाते हैं, यानी कि अंतर भी प्रकट कर रहे हैं और फिर इन दोनों को मिला भी रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मनीष निर्धन है किंतु ईमानदार है, तो इन दोनों में क्या कर रहे हैं? ये भेद भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को मिला भी रहे हैं। भेद तो ये है कि मनीष निर्धन है लेकिन वो ईमानदार है, लेकिन ये दोनों की दोनों क्वालिटी किसकी है? मनीष की है। तो ये दोनों क्वालिटी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इनको क्या कर रहे हैं? एक कर रहे हैं। तो मनीष निर्धन है किंतु ईमानदार है। ठीक है, तो ये क्या है? वाक्यों को भेद प्रकट करते हुए भी मिला रहे हैं, दोनों में भेद है, अंतर है, लेकिन फिर भी पूरा एक वाक्य बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परिणामक, यानी कि रिजल्ट। परिणाम क्या आता है? रिजल्ट उसका।
जो समुच्चय बोधक पहले कहे गए, ठीक है, जो समुच्चय बोधक पहले कहे गए कथन का परिणाम बताने के पूर्व प्रयुक्त होते हैं। यानी कथन का परिणाम भी बताते हैं और उसके बताने से पहले वो यूज किए जाते हैं। जो समुच्चय बोधक पहले कहे गए कथन का परिणाम बताने के पूर्व प्रयुक्त होते हैं उन्हें परिणामक कहते हैं। जैसे अनिल बीमार था इसलिए यह न आ सका, ठीक है। अब किसी ने पूछा होगा कि वो क्यों नहीं आया, तो क्या हुआ, परिणाम बताया, लेकिन उससे पहले उसका क्या बताया, उसके कथन के बारे में बताया है कि कथन का परिणाम बताने से पहले इसको प्रयुक्त किया है। किसी ने पूछा होगा वो यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बीमार था, तो पहले क्या किया इसका, वो बता दिया है कि किस कारण से नहीं आया है, ठीक है। परिणाम कि वो क्यों नहीं आया, नहीं आ सका, यहाँ नहीं आ सका, तो इसका परिणाम यह है कि वो आया नहीं था। लेकिन क्यों नहीं आया, तो उसका ये पहले ही, इससे पहले प्रयुक्त किया गया है। अनिल बीमार था इसलिए वह यहाँ नहीं आ सका। तो जो समुच्चय बोधक पहले कहे गए कथन का परिणाम बताने के पूर्व में यूज किया गया है, ठीक है। सेकंड इसका था व्याधिकरण। पहले हमने समाधि व्याधिकरण पढ़ा था, अब व्याधिकरण समुच्चय बोधक सबऑर्डिनेट। जो समुच्चय बोधक एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से मिलाते हैं, ठीक है, आश्रित वाक्यों को मुख्य वाक्य से मिलाते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से मिलाना है, ठीक है। एक या दो हमने सेंटेंस बना दिए, उसको जो मेन सेंटेंस होगा उसमें उसको मिक्स करना, उसमें बताना। जैसे शायद वह सावधानी बरतता तो दुर्घटना नहीं होती, ठीक है, तो उसने सावधानी नहीं बरती इसलिए दुर्घटना हो गई। तो हमने यहाँ पर शायद का यूज़ किया है, तो शायद वह सावधानी बरतता तो दुर्घटना नहीं होती। यानी कि दो वाक्य हो गए, दो वाक्यों को एक ही वाक्य बनाने के लिए हमने यहाँ शायद का यूज़ किया। मैं इतना भी पागल नहीं जो तुम पर विश्वास करूं, ठीक है, मैं इतना भी पागल नहीं तुम पर विश्वास करूं। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने जो शब्द का यूज़ किया है, वही कि एक या एक से अधिक जो वाक्य हैं इनको जोड़ने में जिन शब्दों को यूज़ करते हैं वो होता है व्याधिकरण। तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं अर्थात कोमल है। मैं कल नहीं आ सका चूंकि मैं बीमार था। इस तरीके से जो शायद है, जो शब्द जो है, अर्थात है, चूंकि है, आदि शब्द क्या है, ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। समुच्चय बोधक कंजक्शन, दो शब्दों को जोड़ने या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। तो आपको उसके जो भी इसके भेद हैं, प्रकार हैं, वो आपको एक बार वापस से पढ़ने हैं। और इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको लिख करके दे दूँगी। आपको अपनी कॉपी नंबर 2 व्याकरण की हिंदी की कॉपी नंबर 2 में करना है, ठीक है। आपके ही लिए अच्छा रहेगा ताकि आपको याद करने में इजी रहे, नहीं तो आप एक ही कॉपी में अगर कर दोगे तो सब ढूंढना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि आप अपने अलग अलग कॉपी में ये वर्क करें, ठीक है। नाउ टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।